आपके पिताजी पंचायत में मुखिया रहकर सेवा दे चुके हैं और आप भी मुखिया से चुनाव बार बार लड़ते हैं, क्यों नहीं निकल पाते? 1980 से आप भारतीय राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे अब की बार लोकसभा का चुनाव सुपौल लोकसभा से जेंडर सीट था, फिर भी आपको टिकट न दे के एक महादलित को टिकट देने का क्या वजह कि हम लालू यादव के पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को अपने एक माने दिल में ऐसा जगह बना दिया गया है और जो कभी हम जब तक हम जिंदा रहेंगे लालू यादव के साथ रहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को लेकर के अगर हम सवाल करें तो लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो गया है, अब विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम सामने आया, आपकी महागठबंधन की सरकार फिलहाल बहुत ही कम सीटें बिहार में लाई है, क्या कहिएगा? अभी वीडियो में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये लगातार 1980 से लेकर अब तक राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में जुड़े हुए हैं। अगर यूं कहें तो 45 वर्ष तक इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में रहकर अपनी जिंदगी को खपा दिया। 22 वर्ष तक लगातार पंचायत अध्यक्ष रहे। उनके बाद इस बार इनको विधानसभा सिंहेश्वर से भ्रमणशील पदाधिकारियों के रूप में से नियुक्त किया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दिया गया है। और बता दें कि इनके पिताजी भी से पूर्व में मोरा कबियाही पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और ये भी लगातार हर एक 5 वर्ष के बाद पंचायत में चुनाव लड़ते हैं मुखिया के रूप में। कुछ कुछ वोटों से इन्हें सफलता नहीं मिलती है और लगातार ये सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। इनका नाम है कौशल किशोर जी। इनसे हम बात करेंगे। कौशल किशोर जी, क्या कारण है कि आप लगातार 45 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के दामन को थामे हुए हैं? इसलिए कि यह एक सबका साथ सबका विकास लेके लालू यादव जो एक आह्वान उठाया था, गरीब वंचित सब उठो जगो पढ़ो शिक्षा ग्रहण करो और आगे बढ़ो। यह देश अपनी देश है, हम और आपकी देश है। हमारे और आपका ही कोई चीज़ कटौती से ही देश में कुछ बनता है। आज विपक्ष के लोग बोलते रहते हैं कि हम देते हैं या वह नहीं देता है। हमारा और आपका अधिकार बनता है, आपका हमारा कटौती से सारा चीज़ बनता है। तो इसलिए हम लालू यादव से यह मानता नहीं और लालू यादव को मैंने सब रोज भगवान की तरह माना है और मानते रहेंगे। क्यों? आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने सिंहेश्वर विधानसभा से आपको क्षेत्र भ्रमणशील प्रभारी के रूप में आपको नियुक्त किया है। तो विधानसभा की जिम्मेदारी मिलना एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कुछ आप मेहनत कर रहे हैं? जी, हम पूरा मेहनत किए हैं और यह जिम्मेदारी जो है हमें चंद्रहास चौपाल विधायक जी, अभी जो वर्तमान विधायक है चंद्रहास चौपाल जी, उन्होंने हमें सौंपा यह भार। और दूसरी बात, हमको आज तक कार्यालय से हमको अथी नहीं मिला, तो यथावत अब की बार हमारा पंचायत अति पिछड़ा हो गया तो पंचायत अध्यक्ष से हमें हटना पड़ा, तब यह पोस्ट मुझे दिया गया। तो इसके बाद हम फिर भी आनंद फानंद में ऐसी बात को छोड़ करके हम लालू यादव की पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को अपने एक माने दिल में ऐसा जगह बना दिया गया है और जो कभी हम जब तक हम जिंदा रहेंगे लालू यादव के साथ रहेंगे। कौशल किशोर जी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में आप जुड़े हैं और कई बार आप पंचायत चुनाव भी लड़ रहे हैं, सफलता भी हालांकि नहीं मिला है लेकिन आप अपना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को लेकर के अगर हम सवाल करें तो लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो गया है, अब विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम सामने आया, आपकी महागठबंधन की सरकार फिलहाल बहुत ही कम सीटें बिहार में लाई है, क्या कहिएगा? इसमें देखिए सर, हमारी जहाँ तक बात है, हमारा जो भी आला कमान, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष है, जो हमारे प्रवक्ता है, उनके स्वरूप हमें भी चलना होगा। उनके अधिकार के हनन नहीं करना है हमको, लेकिन हमें जहाँ तक पता लगती है कि यह ईवीएम की गड़बड़ी भी होती है, यह हमारी गड़बड़ी नहीं होती है, ईवीएम की। हम जहाँ जाते हैं तो बोलता है लालटेन पे हम वोट डाले हैं, लालटेन में वोट डाले हैं, और कोई लीडर हमारा हारता नहीं है। उसमें कोई बड़े बड़े नेता के नेता के निर्देश पर हारता है हमारा नेता। लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में हमेशा ही आजीवन जब तक वो राजनीति में रहे तो उन्होंने दलित, महादलित समाज के शोषित वंचित समाजों के लिए काफ़ी कुछ किया, उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन उनके बावजूद भी लगता है कि आज के समय में बिहार में जिस तरह की राजनीति हो रही है और लालू प्रसाद यादव जी के प्रति दलित का प्रेम तो हालांकि आज भी जीवंत है, लेकिन लोगों के इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल से दूरी बनाना ये क्या कुछ संकेत करता है? दूरी तो नहीं बनाया हुआ है, लेकिन होता है क्या, वो बोलता है कि हम चावल देते हैं, राशन देते हैं,
लोग को दिग्भ्रमित करते हैं। आपको हम रक्षाबंधन में पैसा डालते हैं, राशन देते हैं। अच्छा, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। हाँ, राष्ट्रीय जनता और दल। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात देने में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी हर एक को मात देने में हमारी राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 पर रहेगी और अकेला दम पर हमारा तेजस्वी सरकार बनेगी और हमारा राष्ट्रीय जनता दल का एक मुख्यमंत्री होगा निश्चित। आपके पिताजी पंचायत में मुखिया रहकर सेवा दे चुके हैं और आप भी मुखिया से चुनाव बार बार लड़ते हैं, क्यों नहीं निकल पाते? क्या कमी रह जाती है? इसमें होता क्या है, यहाँ गांव में जदयू और आरजेडी की लड़ाई हो जाती है। वो बोलता है ये आरजेडी का आदमी है, इससे भी कुछ कटता है। इसका मेन फैक्टर 2025 में विधानसभा का चुनाव है, इसकी क्या तैयारी अभी से कर रहे हैं आप? हम पूरा हर बूथ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हर बूथ पर एक एक बूथ पर 5-5 आदमी का टीम बनाया जाएगा, बना रहे हैं। लगभग हमारी शंकरपुर में हम शायद 9 पंचायत है, उसमें से 6 पंचायत में हमने बना चुका है हम अपने पंचायत में। इसके बाद हम लोगों का कुमारखंड दौरा रहेगा। कुमारखंड में करने के बाद हमारा सिंहेश्वर विधानसभा में रहेगा, सिंहेश्वर प्रखंड में। आगे क्या करेंगे? पार्टी से जुड़े रहेंगे या 26 में मुखिया का चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, हम जुड़े रहेंगे सब रोज। 1980 से आप भारतीय राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे अब की बार लोकसभा का चुनाव सुपौल लोकसभा से जेंडर सीट था, फिर भी आपको टिकट न दे के एक महादलित को टिकट देने का क्या वजह था? जी। तो मैं आप सभी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी समानता और इतनी बड़ी हमसे प्रश्न पूछ लिया। हम तमाम जितने भी राष्ट्रीय जनता दल या भाजपा या कांग्रेस सभी दलों के से मैं प्रार्थना करके कहते हैं, माननीय आप लोग बड़े पदाधिकारी हैं, आरक्षण को ऐसे कहीं लागू ना कर दें, चाहे वो राष्ट्रीय बीजेपी हो, कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या जदयू हो। इस चीज़ को थोड़ा सा, जब हम जानते हैं कि हमारा सीट आरक्षण रहित है, आरक्षण पर हमारे आरक्षण पर होता है, सब आके लड़ जाता है। हम किसी के आरक्षण पर नहीं लड़ सकते हैं, न अत्यंत पिछड़ा सीट पर और न जा कर के हम हरिजन के सीट पर। तो हमारे सीट पर क्यों आप दे देते हैं अत्यंत पिछड़ा को या हरिजन को? हम आप लोगों से मांग करते हैं सभी दल से कि आप लोग ऐसे ना करिए कि हम लोगों पर भी किसी हरिजन को खड़ा कर दीजिए। इसका भुगतना पड़ता है, मतलब क्या कहते हैं, वर्कर को। तमाम बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यह कहेंगे कि सब एक रहिए और हमारे बिहार में लालटेन छाप को वोट दे करके और तेजस्वी का सरकार बनाइए, ताकि आगे में रोजगार और सब मुहैया कराने का एकमात्र एक लक्ष्य है। अगर विकास चाहिए तो तेजस्वी चाहिए। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है कौशल किशोर यादव, पिताजी स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद यादव, ग्राम मोरा कवियाही, प्रखंड शंकरपुर, जिला मधेपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना जानकारी देने के लिए।